So let's start with the correction of the first test of today, that is planning children. Ready everybody? चलिए भाई. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे फाइनेंशियल प्लान रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज वेरी कॉमन. द मोर रिस्की इन्वेस्टमेंट द हायर द रिटर्न्स इट इज लाइकली टू गिव. To evaluate such proposal, detailed calculation of earnings, earning per share, interest, tax, dividend are made and decisions taken. Identify the step of planning, function of management highlighted above. अब यहाँ पे सेटिंग ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, डेवलपिंग प्रेमाइसेस भी नहीं हो सकता. मल्टीपल प्लान्स होते तो आप बोल देते ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. तो मेरे ओपिनियन में आंसर होना चाहिए इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक, 1 मार्क इस पे ले लीजिए. दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस आल्सो कम इनटू पिक्चर. द स्टेप वुड इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर, परचेज ऑफ मशीनरी. गॉट इट क्लियर? अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी की बात की जा रही है. मतलब कितने वर्कर्स कहाँ पे जरूरी हैं. फॉलो अप तो तब होता है जब आप प्लान कर चुके होते और चेक कर रहे होते जो आपने सोचा है वो होगा कि नहीं. तो ये फॉलो अप हो ही नहीं सकता. ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है नहीं, इंप्लीमेंटिंग द प्लान इन माय ओपिनियन शुड बी द आंसर. चलिए यही है. ठीक है. प्लानिंग इज मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट as it guides future actions leading to growth and prosperity. Specific goals are set out. If there was no planning, employees would be working in different directions. अच्छा, तो ये बात तो सही बोल रहे हैं. Let's see ऑथर ने क्या लिखा है. Guides future actions. ओके, स्पेसिफिक गोल्स तो हो नहीं सकता बिकॉज स्पेसिफिक और जनरल दोनों होते हैं. इफ देयर वाज नो प्लानिंग, एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग. ये डीमेरिट है. प्लानिंग मतलब मेरिट है प्लानिंग का. और यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लानिंग, तो फीचर्स के बारे में बात हो रही है. ए इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ, सेल्स फोरकास्टिंग. जस्ट होल्ड ऑन. हाँ चलिए. सेल्स फोरकास्टिंग इज द बेसिस ऑन विच बिजनेस फर्म प्रिपेयर्स इट्स एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड सेल. प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. है दोनों सही बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन. ठीक है. कंपटीशन इन द मार्केट कैन अपसेट फाइनेंशियल प्लान. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है. तो प्लानिंग रिजिड है, बात तो ठीक है. कंपटीशन इन मार्केट कैन अपसेट फाइनेंशियल प्लान्स. अगेन ये कोई भी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो सही है. बोथ आर करेक्ट बट ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. 6, केस स्टडी कह रहा है आफ्टर कंप्लीशन डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन एंड ऑल दैट. केस स्टडी तो पढ़ी होगी बच्चों ने. विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन द अबव केस स्टडी. तो देख लेते हैं आंसर क्या बोल रहा है. आंसर कह रहा है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. अब जरा एक बार पढ़ लें, कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई. यहाँ लिखा आफ्टर कंप्लीटिंग मालिनी बर्वाल सेटअप स्मॉल ऑफिस बीइंग न्यू फील्ड इन द सेटअप लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग इन्वॉल्विंग फोरसाइट. हाँ, मेंटल एक्सरसाइज हो गया. इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट. ठीक है. तो it is a mental exercise. Which importance of planning did Neeru hint at while guiding Malini? चलिए ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पे लिखा है she made certain assumptions as she knew that only accurate forecast will act as the base material upon which plans are drawn. Her friend who has done MBA advised her to do planning effectively as good planning will help develop managerial response to deal with changes. So she acted in a conscious manner and made sub plans for juniors to follow. Importance of planning. Planning facilitates decision making, innovative ideas, reduce overlapping, reduce risky ideas. Sorry, क्या है? Risk of uncertainty. तो यहाँ पे लिखा है which importance of planning did Neeru hint. तो कह रही है कि प्लानिंग इफेक्टिवली करो और इसी के बेसिस पे ताकि अनसर्टेनिटी बच जाए. तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. सी और डी में से कोई एक होना चाहिए. रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी तो ठीक है यहाँ पे. बट यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है एंड द पॉइंट इज नीरू शर्मा इज डन एमबीए एडवाइस टू प्लान इफेक्टिवली. अब इफेक्टिवली की जहां तक बात है तो मतलब सही चीजों के लिए सही लोगों को इन्वॉल्व करना, काम रिपीट ना हो. प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग. चलिए डी ज्यादा सही इसलिए क्योंकि ये वेस्टफुलनेस अवॉइड करने की बात यहां पे भी की गई है. तो डी पॉइंट सी को ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा. तो ये कितने हो गए भाई हमारे क्वेश्चन? 3, 4, 5, 6, 7 नंबर की टेस्टिंग कंप्लीट. रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो. An auto company H Limited is facing problem of declining market share due to increased competition from other and new existing players. That competitors are introducing lower price model for mass consumer who are price sensitive. Realize that it needs to take steps immediately to improve market structure. Decided to increase sales by 20% and give direction to all departments at all levels what they're expected to do. Managers also made certain assumptions about future and forecasting was made about the demand of new products.
price of machinery for Quality Edge Limited plans to introduce. Company form team of representative at all levels. Brainstorming की गई इनकी, steps adopt किए गए ताकि implement कर पाए strategy को ठीक से. However, it is very difficult to assess the future trends. Identify the function of management highlighted in the above case. अब इन्होंने सारी बातें सबको बोली हैं और लोगों को भी इन्होंने अलग अलग काम दे दिया. डायरेक्टिंग लग रहा है मेरे को. देखें कंट्रोलिंग है कि डायरेक्टिंग है. चलिए भाई लेट्स सी कहाँ गया. 7th का ये प्लानिंग में तो सभी कुछ आ जाएगा. अजीब बेवकूफ टाइप के हैं. चलिए खैर प्लानिंग लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगेन बीच में डायरेक्शन भी था. इट डिसाइडेड टू इंक्रीज सेल एंड गिव डायरेक्शन. अच्छा यहाँ पे डायरेक्टिंग है. ओके तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग प्रेमाइसेस, ये क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा पार्ट है? 7th का फर्स्ट पार्ट है. तो फर्स्ट में प्लानिंग लिखा है, सेकंड में डिसाइडेड, आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड. हाँ डायरेक्शन की बात है यहाँ पे. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग प्रेमाइसेस, तो पहले वाले में 1 नंबर ले लीजिए और यहाँ पे 2 नंबर ले लीजिए. तो टोटल टेस्टिंग हो गई कंप्लीट 10 नंबर की. क्वेरीज एनी? अनन्या एनी क्वेरी? गीतिका एनी क्वेरी? किबा प्रियंका एनी क्वेरी? भाई संचिता एनी क्वेरी? No, sir. No, sir. Reliable Communication Limited scans the business environment, adapts itself to the changes in the environment, yet it becomes difficult to foresee the future trends. Which limitation of planning is limited in the above statement? तो भाई प्लानिंग may not work in a dynamic environment. ये वर्ड कहां से पता लगा आपको? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि they are unable to foresee the future trends. मतलब जो भी चेंजेस आएंगे ये उसको फोर्सी नहीं कर पा रहे हैं. तो मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पा रहा. अगर आपने डायनेमिक की जगह चेंजिंग भी लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. बट अगर आप सिर्फ इतना लिख के आएंगे प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो मिल जाएगा. अगर 2 मार्क्स का आया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाई इट कैन नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. जवाब बहुत ही सरल है. इट कैन नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट बिकॉज plans once made cannot be changed if the plan is of such nature that it is very 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 rigid children. तो अगर आपने फ्लेक्सिबल प्लान बनाए हैं तो वो काम कर जाएंगे, बट अगर प्लान रिजिड है तो काम नहीं करेगा. समझ में आ गई बात सबको? बात समझ में आ गई भाई? चलिए तो 11 नंबर हो गए भाई. यहां तक चलते हैं आगे. It is an intellectual activity requiring intel, imagination, and sound judgment. Mainly the top में identify the feature of planning highlighted in the above case. तो भाई प्लानिंग का फीचर है कौन सा? इट इज द मेंटल एक्सरसाइज. अब मेंटल एक्सरसाइज पे क्यों फोकस किया और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे खास शब्द था बच्चों, एंड द वर्ड वाज टॉप. Intellectual. समझ में आ गया? आप यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन शब्द को आंसर में जरूर यूज करें. अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे द फीचर ऑफ प्लानिंग दैट इज हाईलाइटेड इज मेंटल एक्सरसाइज, हो सकता है 2 नंबर पे पूरे मार्क्स ना मिले, 1 मार्क में मिल जाएगा. 2 नंबर में आप लिखेंगे द फीचर इज हाईलाइटेड इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज एज इट रिलेट्स टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन एट हायर लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट. खोपड़े में बात गई. कितने नंबर की टेस्टिंग कर ली थी हमने यहां तक भाई? 10 और ये हो गया 11 और यहाँ पे कर दीजिए 12 चिल्ड्रन. ठीक है. चलिए एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स. चलिए आज इस पे 3 नंबर देते हैं, फिर इस पे भी 3 देते हैं, इस पे भी 3 देते हैं. तो ये हो गया 12 और 9 21 नंबर. 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. मेंटल एक्सरसाइज है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. बताया ना, काफी आंसर आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ही मिल जाएंगे. अब अगेन 3 नंबर आपको तब मिलेगा जब आपने इनको एक्सप्लेन किया है. सिर्फ हेडिंग लिखी है तो आधा आधा नंबर ले लें. और अगर आपने एक्सप्लेनेशन लिखा है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इट हेल्प्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू गाइड द मिडिल लेवल एंड सब्सिक्वेंटली द लोअर लेवल मैनेजमेंट दैट व्हाट वर्क इज टू बी डन in order to achieve the organizational goals in terms of profit maximization for the organization. लेबर को इंसेंटिव देंगे ताकि उसका मोटिवेशन ज्यादा से ज्यादा हो, एंड टू वर्क इन सच अ मैनर सो दैट वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑल्सो इंक्रीजेस. तो आप मल्टीपल चीजें ऐसी लिख सकते हैं. प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. इसमें क्या लिखेंगे आप? इफ द थिंग्स आर प्लान्ड अकॉर्डिंगली द राइट पर्सन इज अलाउड टू डू. और आप ये लिख सकते हैं द राइट पर्सन इज पुट एट राइट प्लेस विच विल अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क असाइन्ड बाय फॉलोइंग
प्रॉपर आप लिख सकते हैं यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो अनसर्टेनिटी का रिस्क खत्म हो जाएगा। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। When plans are made and they are implemented accordingly, we can decide in case of dynamic environment what changes could be done if the plans which were made are not applicable in a particular situation. ठीक, तो इस पे 3 नंबर ले लिया सबने। 3 फीचर्स ऑफ प्लानिंग हो गया, नहीं ये तो इंपॉर्टेंस था। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। आधा आधा नंबर अगर सिर्फ आपने हेडिंग लिखी है तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे भाई, हाउ प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन टर्म्स that whatsoever is to be done in upcoming future has to be decided today at all levels of management, hence planning is called futuristic. Planning is pervasive, pervasive का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे अप्लाई हो रहा है या हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो रहा है। एक होता है प्लानिंग इज यूनिवर्सल, एक होता है प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। तो ऑल परवेसिव का मतलब हर लेवल पे, तो आप ऐसे लिखेंगे व्हेन वी से दैट प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, टॉप लेवल फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज व्हिच आर टू बी इम्पोज्ड बाय द टॉप लेवल थ्रू द मिडिल लेवल ऑन द सुपरवाइजरी लेवल. The middle level acts as a link between the top and the supervisory level to enact the plans that have been made. Like this, planning is said to be all pervasive. Planning is continuous. When one part of the job is over, activity is over, the management takes the decision to do the other activity. Hence, it is said that planning is a continuous activity. खोपड़े में बात गई सबके, चलिए। Raman was working in a mobile company. It had an assembling unit in 12th वाला रह गया क्या? अच्छा, define planning, explain the first 2 steps of planning. चलो भाई, planning is deciding and what to do, how to do and when to do and who is to do it. चलिए मैं आपको 1-2 बातें और भी बताता हूँ। ये जो who is to do है चिल्ड्रन, this is actually linked with staffing, when to do and how to do. How to do जो है वो डायरेक्टिंग है, what to do अगेन इसको आप एग्जीक्यूशन ही बोलेंगे। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अब सेटिंग ऑब्जेक्टिव तो लोग समझ गए भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो हम ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे कम क्वांटिटी को बेचेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर है तो वील टेक ऑल दोज एफर्ट्स जिससे हमारा मार्केट शेयर बढ़े। मार्केट शेयर मतलब वो इक्विटी शेयर नहीं, मार्केट में हमारी जो लीडरशिप है वो आगे हो, तब जाके वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो हमें अपनी प्राइसिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये बातें आपको लिखनी है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। डेवलपिंग प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस का मतलब वो नहीं होता कि जमीन के बगल में आपने 4 दीवारी खड़ी कर दी। डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब द एक्सटेंड द टाइम पीरियड अप टू व्हाट यू वांट दैट योर प्लान शुड बी एप्लीकेबल। इसी के हिसाब से कुछ स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं और कुछ कौन से वाले होते हैं, सिंगल यूज। समझ में आ गया? चलिए। Raman was working in a mobile company. It had an assembling unit in Noida. In this assembling unit, standard output है 12 units per day, which has been set. Controlling की बात कर रहे हैं क्या? While assembling mobile phones, he realized that simply by reorganizing the sequence of tasks, more units can be assembled at a lower cost. He went to his supervisor and informed about the new discovery. Supervisor, on contrary, instructed him to carry over work as per the method and technique decided earlier. मतलब there has to be no change. Limitation of planning, it is rigidity. नॉन फ्लेक्सिबल भी लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे, बट शब्द रिजिडिटी है तो जरा उसी को यूज करिएगा। तो यहां पे है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी और रिजिडिटी दोनों एक ही बात है, सिर्फ ये लिखना नहीं है, इसको समझाना भी है। तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, सिर्फ रिजिडिटी लिखने में 1 नंबर और 1 नंबर उसको समझाने में। 23 नंबर हो गए। और यहाँ पे फिर आपको 2 नंबर देते हैं 25, और फिर यहाँ पे 2 दे देंगे तो हो गया यहाँ पे 27 कंप्लीट। समझा लेंगे ना रिजिडिटी। एज द ऑर्गेनाइजेशन may not be satisfied with the thought process developed by Raman due to ignorance, the feature of planning that is explained is called as rigidity. चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ प्लानिंग in the line
the team considered the impact of various policy changes towards the sector to decide the future plan of action. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डेवलपिंग प्रेमाइसेस द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी दैट दे आर फॉलोइंग. स्ट्रैटेजी और रूल में फर्क क्या होता है? क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आपने जो प्लान बनाया, दैट प्लान इज नोन एज व्हाट? स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी में क्रिटिक का होना बहुत जरूरी है. रूल, any type of restriction that is there in the plan is called as a rule. समझ में आ गया? Late coming will be treated as half day leave for the employee. ये rule हो गया. How to challenge the competition of our product with that of competitors in the market. This type of plan is called as what? Strategy. Basic meaning सबको समझ में आ गया? Basic meaning समझ में आ गया? चलिए, तो 2 नंबर का आंसर है. अब यहाँ पे लिखा तो है नहीं क्या एक्सप्लेन करना है, तो ठीक ठाक लेंथ का लिख दीजिएगा. समझ में आ गया? मीनिंग क्लियर हो गया सबको? स्ट्रैटेजी जो होती है वो एक्सट्रोवर्ट भी, बाहर भी अप्लाई होती है, तो उसका ब्रॉडर अप्रोच हो गया. रूल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ लागू होगा, बाहर लागू नहीं होगा. कस्टमर लेट आएगा तो क्या आप उसको एक्स्ट्रा पैसा देने को बोलोगे? ऐसा कुछ नहीं है. तो रूल्स आर एप्लीकेबल इनसाइड ओनली. ठीक है, स्ट्रैटेजी आउटसाइड है. रूल फ्लेक्सिबल नहीं होता. स्ट्रैटेजी मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से, कॉम्पिटिटर के बिहेवियर के हिसाब से चेंज हो जाती है. ओके, समझ में आ गया? कंटेंट, स्ट्रैटेजी में एक क्रिटिकल अप्रेजल हो सकता है, वेयर एज रूल में देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन. अच्छा शब्द लिखना चाहते हैं तो एक शब्द है रेस्ट्रेंट. व्हाट इट क्लियर? रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है, वो तो फ्लेक्सिबल वाले पॉइंट में कवर हो गया ना. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16. प्रोग्राम और पॉलिसी का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो 2 डिफरेंस तो कम से कम लिखिए 2 नंबर में. स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इस पे देते हैं 4 नंबर. डू यू अग्री, एक्सप्लेन फॉर, इस पे भी 4 नंबर. 27, 28, 29 और 8, 37 नंबर हो गए. चलिए 16 वाला चेक कर लीजिए भाई. अच्छा, स्ट्रैटेजी ऊपर लिखा था मैंने, इस पे आपको डिफरेंस बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ में आ गया रूल और स्ट्रैटेजी वाला? चलिए 16 वाले में समझा देता हूं आपको. डिफरेंस किसमें बताना है? प्रोग्राम में एंड पॉलिसी. प्रोग्राम जो होगा वो ब्रॉडर होगा, पॉलिसी उसका एक पार्ट होगी. प्रोग्राम विल कंप्राइज ऑफ मोर थिंग्स इन कंपैरिजन विद पॉलिसी. प्रोग्राम का जो स्कोप है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होगा. पॉलिसी का स्कोप कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में और कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज पे अप्लाई होगा. समझ में आ गया? अगर आप किसी बैंक में सीनियर मैनेजर हैं और आप सेल्स हैंडल करते हैं, तो आप ऑफिस कितने बजे आते हैं ये पॉलिसी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती. बट जो ऑफिस स्टाफ है, ऑपरेशंस का एम्प्लॉय है, उसको तो सवेरे 10 बजे, अगर ऑफिस का टाइम है तो 10 बजे आ जाना है, क्योंकि उसको ऑफिस में काम संभालना है. बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? पुलिस स्टेशन में जो हवलदार है उसकी ड्यूटी फिक्स है, बट क्या डीजीपी की ड्यूटी फिक्स है? वो कहीं पे भी सर्वे पे, मुआयने पे जा सकते हैं. प्रोग्राम कैन बी फ्लेक्सिबल एज पर द नीड, पॉलिसी को फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते. तो आप इन 4 के बेसिस पे पिछला वाला भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट क्योंकि वो वेरी शॉर्ट था यहाँ पे, इसलिए सिर्फ एक ही रूल ऑफ डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है. स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव होती है और रूल स्पेसिफिक. समझ में आ गया? इफ आर कॉम्पिटिटर रिड्यूसेस द प्राइस, वी विल ऑफर फ्री अटैचमेंट्स और एक्सेसरीज विद आवर प्रोडक्ट. ये स्ट्रैटेजी है. इफ स्ट्रैटेजी में ये भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, स्ट्रैटेजी कॉन्स्टिट्यूट्स द फंक्शन ऑफ इफ, रूल कॉन्स्टिट्यूट्स द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन. पिछले वाले के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. समझ में आई बात भाई? पक्का समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट. स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, पहले 2 तो आपने लिखे ही थे. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, selecting the best alternative, an alternative नहीं best, implementing the plan and follow up. 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन तो आप लिख ही देंगे. एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके लिख दीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारा प्लान है टू मैन्युफैक्चर लो कॉस्ट नी रिप्लेसमेंट डिवाइसेस. वो गठिया की बीमारी हो जाती है बड़ी भयंकर बूढ़े लोगों को, कैल्शियम कम होने लग जाता है, तो नी कैप रिप्लेस कराते हैं ना. अब ये नहीं घर से कटोरी ले, डॉक्टर कटोरी फिट कर दीजिएगा. ओके, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव इज
to provide low cost. समझना क्या? Developing premises. The idea is to import the raw material and start manufacturing in the country itself. There may be two types of manufacturing procedures: capital intensive and labor intensive. Is that clear? Because machinery output is cheaper, so the best alternative that would be working is capital intensive. The selected alternative is capital intensive. समझ में आ गया? We'll implement the plan to give necessary training to the employees and manufacture as many devices as possible just to lower the cost. Thereafter, follow up action में क्या लिखेंगे आप? If we face any competition in the market, we may further approach to the governmental authorities to provide subsidy so as to maintain the sales target in the country. तो आप इस तरह से केस स्टडी बेस्ड सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. Planning is worth huge cost. Do you agree? Explain 4 reasons in support of your answer. तो आप यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे भाई? ह्यूज कॉस्ट तो है इसके अंदर. एक आंसर मेरे को थोड़ा यहाँ पे डाइसी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. ठीक है, तो थोड़ा सा डीमेरिट की साइड आपको जाना पड़ेगा. तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन ना, प्लानिंग इज अच्छा वर्थ द ह्यूज कॉस्ट. ओके सॉरी, वर्थ मतलब जो कॉस्ट आप खर्च कर रहे हो उससे आपको एडवांटेज हो रहा है. बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग लिखना है आपको. तो कितने नंबर का था? 4 नंबर का. 4 पॉइंट इसमें से कोई भी लिख दीजिए विद एक्सप्लेनेशन. समझ गए भाई? प्रोवाइड्स डायरेक्शन, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ओवरलैपिंग, ये सब तो पढ़ चुके हैं, ये भी हो चुका है. प्रमोट्स इनोवेशन, एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. समझ में आ गया? समझ में आ गया? अंग्रेजी में तो ठीक से लिख ही लिया होगा सबने. क्वेरीज है नहीं चलन? नो क्वेरीज. चलिए, 17 वाला 4 मार्क्स का है, तो टोटल हो गया 37. चलिए, इसी के साथ इस टेस्ट का करेक्शन होता है समाप्त.